नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो आज हमारा फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत बारीकी से समझेंगे। समय का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है यह एक ऐसा प्राकृतिक बल होता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण है यह एक प्राकृतिक ऐसा बल है जो किसी भी दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। ठीक है, जो यह पूरा जो ब्रह्मांड है ये हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक स्थिर है, क्योंकि जो वस्तु जहाँ पे स्थिर है वह एक दूसरे को खींच रही है। ठीक है, उनमें कोई भी दो वस्तु हैं उन दोनों में खिंचाव लग रहा है, इसीलिए वो स्थिर बनी हुई हैं। ठीक है, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या खींची हुई है। ये हमारा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मैं समझाऊंगी अभी आपको गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्वीय बल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और गुरुत्वीय बल क्या होता है। ठीक है, अभी हम अपने उदाहरण समझते हैं। इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है इसका उदाहरण कैसे है। तो पृथ्वी हमें जब अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम जमीन पर टिके रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को जो आकर्षित करती हैं, जो आकर्षित होती हैं, वो जो बल होता है उनको आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण है इसका कि जो पृथ्वी है चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, इसीलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। इन उदाहरणों के द्वारा आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह क्या कहता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह कहता है कि न्यूटन ने इसमें क्या कहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी दो पिंड हैं, ठीक है, हम मान लेंगे M1, ये है M2। ये M1 द्रव्यमान का एक पदार्थ है, ये M2 द्रव्यमान का एक पदार्थ है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो न्यूटन ने यही कहा अपने गुरुत्वाकर्षण बल में कि जो हमारा इसमें दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल है F बराबर M1 M2, यहाँ पे G है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, G M1 M2 बटे r²। ठीक है, इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह हमारा हो जाता है क्या, यह हमारा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल का। तो यहाँ पे आप दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल का F बराबर G M1 M2 बटे r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। जहाँ दिया हुआ है F क्या है, तो F हमारा आकर्षण बल है। M1 M2 ये दोनों द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो वस्तुएं एक दूसरे को खींच रही हैं, कोई भी ब्रह्मांड की दो वस्तुएं, तो वो जो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वह M1 और M2 बताया गया है। r क्या है, r² क्या है यहाँ पे, तो r² दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है यहाँ पे। ठीक है, r, और जो हमारा g है तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये हमेशा नियतांक होता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। जो कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, ये एक स्थिर मान होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान कहीं भी आप चले जाइए, ब्रह्मांड में, जमीन के नीचे, ये पृथ्वी पे, कहीं पे भी आप जाइए, जो गुरुत्वाकर्षण का हमारा मान है वह कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है,
ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और स्थिर रहता है। इसका मान क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का, तो इसका जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो वैल्यू आपको याद हो जाती है, लेकिन आप यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है वह आपके ऑप्शन से खेल करके यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता है, ठीक है, और आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो यूनिट को आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जी हमारा जो जी होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण का ये हमारी यूनिट होती है, ठीक है। ये हमेशा स्थिर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यह हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। इसका मान तो आपको बिल्कुल रट ही जाना है। जो गुरुत्वाकर्षण हमारा जी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान आपको रटा होना चाहिए 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है कि ना पृथ्वी पर बदलता, ना चंद्रमा पर बदलता, और ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी चली जाइए इसका मान कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। अब देखते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वह क्या होता है, तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी उसे, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ नीचे की ओर लिखा हुआ है, ठीक है, तो पृथ्वी उसे नीचे की ओर खींचती है। इसी खिंचाव के कारण जो त्वरण मिलता है, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है किसी वस्तु को, जो भी चीज़ गिरती है या जो भी वस्तु गिरती है पृथ्वी में, तो जो पृथ्वी उसे आकर्षित करने का काम करती है या जो उसे खींचने का कार्य करती है, तो जो वो खिंचाव होता है, वो खींचने का जो बल होता है, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसका जो मान होता है तो क्या होता है, तो यह होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने कैपिटल जी का मान क्या देखा था, तो इसका हमने देखा था 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट भी ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का सूत्र क्या होता है, तो जी का सूत्र हमने अभी देखा, ये होता है हमारा जी का फॉर्मूला। और हमने कैपिटल जी का क्या देखा था, और कैपिटल जी के लिए हमने क्या देखा था, तो F बराबर g(m1 m2 बटे r स्क्वायर) देखा था। और जो हमारा स्मॉल जी का लिए है मान, तो वह स्मॉल जी के लिए जो फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है हमारा gm बटे r स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया गया है, जो m है तो यह हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान बताया गया है, r है पृथ्वी की त्रिज्या बताई गई है, और जो हमारा g है तो यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सभी मान और फॉर्मूले याद रखना है। अब देख लेते हैं जो g होता है उसका मान जो होता है कितना होता है, कहाँ पे कितना होता है, ठीक है। जो g का मान है, तो जो हमारा कैपिटल G है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये जो है चेंज कभी नहीं होता है। लेकिन जो हमारा जी का मान होता है वह हर स्थिति में चेंज होता है, ठीक है, ये चेंज होता है। आप पृथ्वी में हैं तो इसका जो मान है 9.8 है, अगर नीचे जाएंगे तो इसका मान घटेगा, ऊपर जाएंगे तो इसका मान घटेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं इन दोनों में अंतर भी बताऊंगी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल जी होता है तो ये क्या करता है कि जब पृथ्वी की सतह पर होता है तो इसका औसतन मान कितना होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। जब ये ध्रुवों पे जाता है, जब ये पोल पे जाता है तो जी का मान अधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों पे जैसे जो भी हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है तो ये पृथ्वी हमारी यहाँ पे ऐसी है ये पृथ्वी, ठीक है। जब ये ध्रुवों पे है, ठीक है, ध्रुवों पे जो जी का मान होता है तो वह अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह पर 9.8 होता है,
ध्रुवों पर क्या होता है, तो जी का मान अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। ऊंचाई पर, ऊपर जाने पर, हाइट में जाने पर इसका मान कम होता है, और गहराई में नीचे जाने पर भी इसका मान कम होता है। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर आप ऊपर जाते हैं तब भी इसका मान कम होता है, और जब इसके आप नीचे आते हैं, यानी आप पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तब भी जी का मान हमारा कम होता है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है जी का मान, तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं कि जब जी का मान, हम अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या कोई नहीं, या 0 होगा। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब भार देख लेते हैं। वेट क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है, गुरुत्व बल होता है, वह हमारा भार कहलाता है। ठीक है, जो भार है, तो यहाँ पे भार जो है, तो ये गुरुत्व क्या बताया गया है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है तो पृथ्वी द्वारा जो बल उसमें लगाया जाता है उसको हम बोल देते हैं गुरुत्वीय बल, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है वो किसी भी चीज़ को नीचे खींचती है। ठीक है, जो नीचे खींचने का जो कार्य होता है, जो नीचे खींचने के लिए जो बल लगाती है पृथ्वी, उसी को हम बोल देते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, या उसी को हम बोल देते हैं गुरुत्व बल या भार बोल देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है W यानी भार, वेट, और द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, भार। तो यहाँ पे जो त्वरण है हमारा, तो त्वरण का स्थान किसने लिया है, जी। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण है तो ये हमारा जी हो जाता है, एक ही स्थान पर हमारा जी आ जाता है, और m जो है तो अपने स्थान पर होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये हो जाता है W बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण या mg। ठीक है, W बराबर mg हो जाता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है भार का। और जो मास होता है हमारा, जो द्रव्यमान होता है, वह हमेशा स्थिर रहता है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, जो द्रव्यमान होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप चंद्रमा में चले जाइए या आप ज़मीन के नीचे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी आप ग्रह पे चले जाइए, ये जो मास है, ये मास कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान किसी भी चीज़ का कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, और जो हमारा जी का मान है वह हर स्थान पर बदलता रहता है, तो इसीलिए ये इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जी का मान होता है वो बदलता रहता है। अब देख लेते हैं जी और जी में अंतर क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आज हमारी क्लास इतनी रहेगी। मैं जी और जी में अंतर बता दूं, आपको बहुत विस्तार से बताऊंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये टेबल को आपको ध्यान रख लेना है, इनफैक्ट आपको नोट डाउन ही कर लेना है इसको, और कल मैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर आऊँगी, जो भी हमारे पॉइंट छूट जा रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद मैं इसके 40 क्वेश्चन करवाऊँगी गुरुत्वाकर्षण के कल। ठीक है, तो आपको वेट करना है कल तक का, और बहुत अच्छे से आपका ये जितना भी टॉपिक है ये कल की क्लास में और आज की क्लास में पूरा आपका मैनेज हो जाएगा, और कल आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण जी होता है और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, स्मॉल जी। ठीक है, ये कैपिटल जी, ये स्मॉल जी। पहले में क्या बताया गया है, पहला पॉइंट जो है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी जो जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है, ये पूरे विश्व में या पूरे यूनिवर्सल में कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा इसका मान एक स्थिर रहता है, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका जो मान होता है यह हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, यह पृथ्वी का एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। जो जी होता है यह क्या होता है, तो यह पृथ्वी का त्वरण होता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है वह हर जगह पर बदलता रहता है। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में यही इसने बोला है कि इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, और कितना होता है, तो इसका मान होता है हमारा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा स्मॉल जी होता है तो ये पृथ्वी की हर जगह पे, हर स्थान पर इसका मान बदलता रहता है, ठीक है, जो स्मॉल जी होता है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो वस्तु हैं, ठीक है, अगर कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो पिंड हैं, उन दो पिंडों के बीच में एक जो बल लगता है, ठीक है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, उसी बल को हम बोल देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब पृथ्वी जो है वस्तु को जितनी तेजी से खींचती है, जो पृथ्वी है किसी वस्तु को जितनी तेजी से अपनी ओर खींचती है या अपनी ओर आकर्षित करती है, वह हमारा गुरुत्वीय बल होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इसका एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसका, पूरे ब्रह्मांड में ये समान रहता है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये ध्रुवों पर अधिक, इक्वेटर पर कम होता है, और इसका हर स्थान पर जो मान होता है वह बदलता रहता है, ठीक है। तो यह हमारा जी और जी में अंतर हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट और छूट गए हैं इसके, ठीक है, तो कल मैं और लेकर आऊँगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा।